हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो भाई, पॉलिनेशन तो हो गया, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर तो हो गया मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में। लेकिन अब उस जो पोलन ग्रेन गया है, उसका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कैसे करेगा, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं कंबाइन करते हैं ताकि इनिशिएट कर सके हमारा जो सीड का डेवलपमेंट। हमारा जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या हो चुका है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो चुका है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में दो मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। अब हमारा जो पोलन ग्रेन है वो हमारा स्टिग्मा से जाके अटैच हो गया पॉलिनेशन के बाद। वो स्टिग्मा से जाके अटैच होने के बाद हमारा जो पोलन ग्रेन है वो एक पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। ये जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ जाएगी, हमारी जो है ओवरी में जाएगी। ओवरी में जाने के बाद हमारी वो ओव्यूल में एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड पे। ये कुछ जगह वो चलाजल एंड से भी एंटर कर जाता है, पर ज्यादातर जगह हमारा जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है हमारी जो ओव्यूल है उसमें। हमारी जो माइक्रोपाइलर एंड होती है उसी के थ्रू वो एंटर करेगी। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, दोनों मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल में एंटर हो गए। एक जो मेल गैमेट है वो हमारा एग में जाएगा, हमारी जो ओव्यूल होती है उसकी एग में गया, फ्यूजन किया, एक जाइगोट बनाया। एग जो होता है वो हमारा कैसा होता है, एक हैप्लॉइड नंबर का सेल होता है। इसी तरीके से मेल गैमेट भी कैसा होता है, एक हैप्लॉइड नंबर का हमारा एक सेल होता है। ये सिनेगैमी का प्रोसेस करके जाइगोट बनाएगा, जिसमें हमारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। एन इससे आ गए, एन इससे आ गए, तो हमारा जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ये जो जाइगोट है वो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रॉय को प्रोड्यूस कर। अब ये जो दूसरा वाला हमारा जो मेल गैमेट है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा सेंट्रल सेल पे। ये जो सेंट्रल सेल है उसमें हमारे जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो हमारा एक डिप्लॉइड नंबर का सेल होगा। मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज हो गए आपस में, या फिर दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज हो गए, वो प्रोड्यूस करेंगे एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई होगी, हर एक पोलर न्यूक्लियाई जो होगा एन नंबर का क्रोमोसोम का एक सेल होता है। ठीक है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो हमारा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मेल गैमेट के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। वो क्या बनाएगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जिसमें 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इस यानी कि वो ट्रिप्लॉइड होगा। ट्रिप्लॉइड होने की वजह से इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन करेगा ताकि ये क्या बना सके, एंडोस्पर्म को प्रोड्यूस कर सके। अब चलो एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा जो है यहाँ पे एंडोस्पर्म बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। अब हमारा ये जो एंडोस्पर्म होगा उसका जो प्राइमरी रोल होगा वो होगा हमारी जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय है, यानी कि हमारा जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा। उस एम्ब्रॉय को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ये मेन काम होगा हमारा जो एंडोस्पर्म है उसका। अब ये जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारा जो एम्ब्रॉय है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और अच्छे से उसमें डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब कुछ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि हमारा जो एंडोस्पर्म है उसे एम्ब्रॉय जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। तो हमारा जो एंडोस्पर्म का काम है, यानी कि जो फूड स्टोरेज का जो काम एंडोस्पर्म करता है, वो अब एंडोस्पर्म तो उसने एब्जॉर्व कर लिया ना, तो एम्ब्रॉय वही फूड स्टोरेज का काम अब एम्ब्रॉय करता है हमारा। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म्स होते हैं। ये जो एंडोस्पर्म्स हम पढ़ रहे हैं ये मोस्टली हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स होते हैं। तीन तरीके के एंडोस्पर्म्स जो कि मोस्टली देखे जाते हैं वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो सेल वॉल फॉर्मेशन के बिना ही हो जाता है।
इसी वजह से हमारे जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं हमारा जो सेंट्रल सेल है उसके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद बन रहा है ना, तो जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होगा। इसी वजह से हमारी जो सेंट्रल सेल साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर हमारा जो है क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ताकि एक मल्टी सेलुलर टिश्यू को प्रोड्यूस कर सके। फिर आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। हेलोबियल एंडोस्पर्म इन दोनों टाइप के एंडोस्पर्म्स का एक इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। कुछ सीड्स जो होते हैं ना एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस के, वो प्रोलिफरेट कर देते हैं एक फूड स्टोरेज टिश्यू में जिसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। चलो अब थोड़ा थोड़ा समरी में समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो पॉलिनेशन है उसमें पोलन ट्रांसफर हो गया हमारा कहाँ पे, स्टिग्मा है कार्पेल का। अब ये जो पोलन है वो जर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे स्टिग्मा पे। जर्मिनेट होने के बाद वो एक पोलन ट्यूब को जनरेट करेगा। वो पोलन ट्यूब जो है नीचे जाएगी धीरे धीरे करके हमारी जो फ्लावर्स की ओवरी है, ओवरी से जाएगी वो हमारी ओव्यूल में, ओव्यूल में एंटर करेगी जो उसका माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का, उससे जो हमारा जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी। पोलन ट्यूब एंटर कर गई तो अब यहाँ पे दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे पोलन ट्यूब में। वो मेल गैमेट्स माइक्रोपाइलर एंड से हमारे जो है कहाँ पहुंच गए, ओव्यूल के अंदर पहुंच गए, ठीक है। इसमें से जो एक मेल गैमेट है वो कहाँ पे गया, हमारा एग पे चला गया, क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। दूसरा वाला हमारा सेंट्रल सेल पे गया, फ्यूज करके क्या बना दिया, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसके बाद हमारा सीड फॉर्मेशन हो, अब हमारा क्या हो चुका है कि भैया हमारा जो सीड है वो तो बन चुका है, क्योंकि हमारा जो ओव्यूल है वो हमारा सीड बनाएगा, ओवरी है वो क्या बनाएगी, हमारी फ्रूट बनाएगी। अब ये जो सीड है वो जो है हमारा विंड या फिर वाटर से जो है वो हमारा कई बार जो होता है अपने आप ही हमारी सॉइल पे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने पढ़ लिया कि क्या क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड का फॉर्मेशन हो गया, फिर सीड का डिस्पोजल और जर्मिनेशन हो गया। चलो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि फ्लावर्स के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फीमेल पार्ट को पिस्टल बोलते हैं जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल ये सारी चीजें होती है। मेल पार्ट में जो है एंथर और फिलामेंट होता है। और एसेसरी पार्ट्स कौन से होते हैं, पेटल्स और सेपल्स होते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारा जो पोलन होता है वो ट्रांसफर होता है मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ अनदर फ्लावर। वो जो है फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, सेम प्लांट के भी हो सकते हैं, अलग प्लांट के भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। तो ये जो है हमारी एक रिवीजन हो गया, एंड थैंक यू।